मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। आज YouTube पर हमारा हेडिंग है बात इतनी सी। हेडिंग पे ध्यान देंगे आप तो आपको ज्ञान ज़्यादा होगा। बात इतनी सी, भाग 1। सुनिए। किसी ने पूछ लिया, आपके माता पिता हैं? उत्तर था, जी हैं। दूसरे ने पूछा, कहाँ रहते हैं? बदले में उसने भी जवाब दिया, इस बुढ़ापे में वो कहाँ रहेंगे, मेरे पास ही तो रहेंगे। साधारण उत्तर था। आप भी जानते हैं इन सवालों के ये ऐसे ही उत्तर होते हैं, इनकी गहराई को हर आदमी नहीं जानता। बदले में पहले आदमी ने भी उससे पूछ लिया, आपके माता पिता हैं और वो कहाँ रहते हैं? उत्तर था, मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। उसने इस बात का उत्तर दिया जब उसने पूछा, आपके माता पिता हैं और कहाँ रहते हैं। जो उसने पूछा उसने उसी को पूछ लिया, तो उसने बताया, मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। पहले आदमी का फिर प्रश्न था, भाग्यशाली क्यों मानते हो? क्योंकि मैं अपने माता पिता की छत्र छाया में ही तो रहता हूँ, तभी तो खुशहाल हूँ। माता पिता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। उस आदमी ने बताया कि मुझे माता पिता का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहता है, भगवान मैंने कभी देखे नहीं, क्योंकि यही मुझे इस दुनिया में लाए हैं, इसलिए मैं इन्हें ही भगवान मानता हूँ। अब आप सोचिए, इन दोनों के उत्तरों में या सोच में कितना बड़ा अंतर है। यही मैं आपको इतनी सी बात में बताना चाहता। आगे चलिए। घर में शादी होकर नई बहू आई हुई थी, मुंह दिखाई चल रही थी, ऐसा रिवाज होता है। घर में चहल पहल थी, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत ने बहू की, आने वाली जो बहू थी उसकी जिठानी से पूछ लिया, अरे नीतू बेटा, दौरानी कैसी लगी? तो जिठानी का उत्तर आप सुनिए ध्यान से। जिठानी का उत्तर था, ताई जी लगना क्या है, सही रहेगी तो ठीक, वरना न्यारी कर दूंगी। क्या ये शब्द बहू नहीं सुन रही थी? अभी तक दौरानी जिठानी को एक दूसरे के विचारों, आदत, स्वभाव के बारे में कुछ भी तो ज्ञान नहीं था। रिश्ते निभ पाएंगे क्या? बस बात इतनी सी है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते, पूरे जीवन में तनाव आ जाता है, मनों में फर्क आता चला जाता है और समाज में परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब आगे चलिए। दो मित्र थे, साथ साथ पार्क में रोज घूमते थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र के सामने एक समस्या रख दी और बोला, मेरी लड़की को कार चलाना सिखा दोगे? मित्र बोला, लड़की आपकी, कार आपकी, आप स्वयं कार चलाते भी हैं, फिर मेरी जरूरत क्या है? नहीं, जब ये काम आप भी जानते हैं, गाड़ी भी है, और लड़की आपकी तो आप ही सिखा दीजिए। मित्र का एक ही जवाब था, दोस्त तुम समझते क्यों नहीं? अब इस लाइन में जरा सी में क्या है, इसे तो सबके अलग अलग विचार होंगे, आप इस पर ध्यान दें। मित्र बोला, मैं बिटिया को गाड़ी चलाना जरूर सिखा दूंगा। ऐसा करना, गुड़िया के साथ उसकी माताजी को भी भेज देना। 2 से 3 अच्छे। बस फिर क्या था, बोलचाल ही बंद हो गई। जरा सी बात के आप देखिए, बात इतनी सी कितनी खतरनाक हो सकती है। बात इतनी सी, गलत कौन था, सेफ्टी दोनों परिवारों की किसमें थी, स्वयं सोचें। ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं।
जो अपनी लड़की को कार चलाना सिखाना चाहता था वो, और जो सिखाना जिससे कहा गया था उसके विचारों की बात पर ध्यान आपको देना है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अब आगे सुनिए। पार्कों में घूमने के साथ साथ बहुओं से और सासू जी का सासू जी से क्या क्या वार्तालाप आपस में चलता है बताने की आवश्यकता नहीं। कुछ बहुएं बैठी थी, सभी अपनी अपनी प्यारी सासुओं के गुणों का बखान कर रही थी। यानी बखान गुण क्या थे? सासू जी की बुराई। ये समाज में जब से सृष्टि चली है चला आ रहा है, कुछ नहीं हो सकता है। ये ऐसी वार्ता है जो युगों युगों के बाद भी सास बहू को बेटी और बेटी सास को माँ का दर्जा नहीं दे पाई। कुछ भी जतन कर लो, प्यार बन ही नहीं पाता। किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है, विचार ना मिलना हो या और कोई बात हो। तभी पड़ोस के एक बुजुर्ग ज्ञानी सासू जी भी ज्ञान वार्ता सुनने आगम की। सभी घूमते हैं, कोई भी आ सकता हूँ, कोई पाबंदी तो है नहीं कि मैं नहीं सुनूंगा या मैं खड़ा नहीं हो सकता। बस तभी अनायास एक बहू के मुख से ये शब्द निकल पड़े, अरे छोड़ो इस झगड़े को, सारी सासू दुनिया की एक सी है, कोई कम ना है। साधारण सी बात उसने बोल दिया वापसी की। फिर क्या था, बहू की इतनी सी बात जरा सी कमाल कर गई। बहू ने जैसे ही घर में कदम रखा, सासू का रिकॉर्ड चालू। उसे पता ही नहीं था, जिसने बोला कि तेरी सासू जी भी खड़ी है पीछे। क्यों री बहू, पार्क में क्या परिवर्तन देकर आई है? सासू जी तो उबल पड़ी, बता मैं खराब हूं, पूरी हूं, तुझे मारती पीटती हूं। सोचिए, इतनी जरा सी बात ने जीवन की धारा ही बदल कर रख दी। मेरा आप सभी से निवेदन है, बताएं क्या समाज में दुख का कारण जरा सा है या कोई विशाल? यदि बात केवल इतनी जरा सी है तो इतनी सी बात के लिए ये लड़ाइयाँ, मनमुटाव, मारकाट क्यों कर रहे हैं? विचार जरूर करें। मेरे विचार में दुख व मनमुटाव का कारण न तो जरा सा है और न विशाल। बस बात इतनी सी है कि हमारी सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव। हम अपने परिवार के सदस्यों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं बाहर की बात सुन करके, या पॉजिटिव। अगर हम उसकी बात सुनकर नेगेटिव हो जाते हैं तो परिवार बिछड़ जाता है, और अगर हम अपने परिवार के लिए पॉजिटिव रहते हैं तो परिवार जुड़ा रहता है। हमें अपनी सोच व विचार पॉजिटिव रखने चाहिए। बात केवल इतनी सी है कि हम अपने विचार परिवार के प्रति कब बदलेंगे। सोच लो, या फिर अपनी नेगेटिव सोच के कारण अपने परिवार को दुख में धकेल कर जीवन में रोते ही रहेंगे भाग्य को। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब व लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्ते।